हाँ, हेलो स्टूडेंट। ये हमारा जो है वो 9th क्लास का जो है वो 4th लेक्चर है। इसमें आज हम न्यूमेरिकल का डिस्कशन करेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का। ओके, तो ज़रा देखें न्यूमेरिकल्स। आप थ्योरी इसके पहले कर चुके हैं। ये कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, पहले गया वो A टू B, फिर B टू C, फिर C टू D। डिस्टेंस दी हुई है, पहले ये 10 मीटर है, फिर 4 मीटर है, फिर ये 7 मीटर है। तो अगर आपको जो टोटल डिस्टेंस निकालनी है तो नेचुरल है कि डिस्टेंस पाथ लेंथ होती है, इसलिए A टू B, B टू C, C टू D में 10 + 4 + 7 इनको प्लस कर दें तो 21 मीटर जो है वो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप यहाँ से इसको डायरेक्ट ज्वाइन कर दें और यहाँ से इसमें परपेंडिकुलर डाल दें, जिससे कि ये डिस्टेंस अगर BC4 है, हमने जो परपेंडिकुलर डाला वो DE ले रहे हैं, तो ये डिस्टेंस अगर 4 मीटर है BC तो ये DE के इक्वल होगी। और ये जो डिस्टेंस होगी A टू E, वो डिस्टेंस आपकी जो है वो 10 में से 7 को माइनस कर दें तो ये आपका 3 मीटर आ जाएगी। यानी जो AE डिस्टेंस है वो आ गई 3 मीटर और DE डिस्टेंस वो BC के इक्वल होगी, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं। ये 4 मीटर आ गई। अब जब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट लेंथ होती है इनिशियल टू फाइनल। ये ध्यान रखना, ये मैग्नीट्यूड निकलते हैं क्योंकि इनमें डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पर, अब आप पाइथागोरस लगा दें, नेचुरल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो AE का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस लिखा है AE, DE लेंथ का स्क्वायर, तो ये 4 है, एक 3 है, तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, आपको मालूम है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो यहाँ पर जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 5 मीटर आएगी। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ गए होंगे आप। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट लेंथ होती है, जहां से जर्नी स्टार्ट हो, जहां फाइनल पहुंचे उसको डायरेक्ट मिला दें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें। ये एक कोई पार्टिकल या बॉडी मूव कर रही है, ये पहले A टू B, फिर B टू C। A टू B जा रही है ये 30 मिनट में 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, क्योंकि यूनिट दी हुई है। फिर B टू C जो है नेक्स्ट 30 मिनट में गई है 40 किलोमीटर पर आवर से। तो टोटल डिस्टेंस निकालनी है और एवरेज स्पीड कितनी होगी। देखिए, जब तक पार्टिकल फॉरवर्ड जाएगा आगे की तरफ, ये पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन है और फॉरवर्ड जा रहा है, तब तक एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। डायरेक्शन इसका ये है। तो यहाँ पर जो है टोटल डिस्टेंस जो है वो वेलोसिटी इनटू टाइम होगा, क्योंकि वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो डिस्टेंस हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। इसकी वेलोसिटी या स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर है पर आवर। अब 30 मिनट को या तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना एग्जाम में दोनों को, और इसको मिनट को सेकंड में, और या फिर आप मिनट को आवर में चेंज कर लें। तो 30 मिनट को 60 से डिवाइड करें तो आवर में चेंज हो जाएगा, 1/2 आवर होगा। डिस्टेंस हो गया वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी आपकी 30 है, 30 में 1/2 मल्टीप्लाई करें तो 15 किलोमीटर हो गई डिस्टेंस जो A से B ट्रेवल करेगा। ठीक इसी तरह से B से C जर्नी में 60 को डिवाइड करके पहले टाइम को आवर में चेंज करें, फिर डिस्टेंस हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम 20 किलोमीटर। वेलोसिटी यहाँ पर 40 है, दोनों डिस्टेंस को प्लस कर दें तो 35 किलोमीटर आ जाएगा। तो जो डाटा दिए होते हैं, जैसे यहाँ स्पीड दी है, टाइम दिया है, तो फार्मूला देखा करें रिलेटेड चैप्टर में कि फार्मूला कौन सा लगेगा। देखिए, डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस तो स्पीड या वेलोसिटी इनटू टाइम ही होगा। तो फार्मूला देखकर फिर यूनिट को भी हमेशा चेक कर लें कि यूनिट एक जैसी है या नहीं है। अब एवरेज स्पीड निकालते समय हमेशा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी पूछे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहाँ ध्यान रखना ये टोटल डिस्टेंस भी है और ये टोटल डिस्प्लेसमेंट भी है। तो एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है और एवरेज स्पीड वो सेम आएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला उसने 35, और टाइम आपका 1/2 आवर प्लस 1/2 आवर दोनों को ऐड कर दें तो 1 आवर हो गया, तो 35 किलोमीटर पर आवर की जो है वो एवरेज स्पीड हो गई। यही एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। यहाँ पर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, एरो लगा हुआ है, A से B, B से C, C से D और D से A। इसकी रेडियस 10 मीटर है। दिया है साइकिलिस्ट जो है वो मूव फ्रॉम A टू B इन 5 सेकेंड।
केवल ए टू बी। हमने जो लेक्चर था आपका सेकंड वाला जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कराया है, उसमें हमने आपको बहुत डिटेल में सर्कुलर मोशन का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना सिखा दिया है। तो साइकिलिस्ट मूव फ्रॉम ए टू बी इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड लगते हैं ए से बी जाने में। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, स्पीड के लिए डिस्टेंस निकालें। टोटल डिस्टेंस सर्किल की आपको मालूम 2 पाई आर होगी, उसका ए टू बी जाने में 1/4 पार्ट होगा। तो डिवाइड कर दें तो पाई आर बाई 2 आया, रेडियस यहाँ 10 डाल दें, 2 से ये 10 को कट करें तो 5 पाई मीटर आ गया। अब एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल की उसने 5 पाई, 5 टाइम है, सेकंड में डिवाइड करें तो पाई मीटर पर सेकंड आ गया। यहीं पर ध्यान देना, अगर ए टू सी पूछ दें तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की पाई आर होगी, ठीक है ना। और अगर टोटल पूछ दें रिटर्निंग में यहाँ तक तो डिस्टेंस 2 पाई आर हो जाएगी। टाइम दिया होगा, डिवाइड करके निकाल लें। अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको मालूम है जब ए टू बी जर्नी गई है, ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, तो डायरेक्ट इसको मिला दें ऐसे, तो ये 10√2 होगी। पाइथागोरस लगा के वहाँ क्लियर करके निकालना, ठीक। अगर ये ओ है तो यहाँ पर ऐसे करके पेपर पे क्लियर निकाल देना, 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। जब भी दोनों क्वांटिटी इक्वल होती हैं, जैसे ये 10 है और ये भी 10 है, तो पाइथागोरस जब भी लगाएंगे तो इनका जो रिजल्टेंट आता है वो √2 टाइम्स आता है। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और 100 200, 200 में 100 का जो है √10 बाहर आ गया, √2 अंदर होगा। इसको आप लर्न कर लें कि पाइथागोरस के थ्योरम में जब भी, जैसे ये हमने ट्रायंगल बनाया, मान लीजिए ये डिस्टेंस x है और ये भी x है, तो इसका जो हाइपोटेनस होगा वो x√2 होगा। ये 10 तो ये 10√2, ये 5 तो ये 5√2। इसको लर्न रखें। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 10√2 आ गया, डायरेक्ट यहाँ से इसको मिला दें, ठीक। एवरेज वेलोसिटी का ये मैग्नीट्यूड होता है, ध्यान रखना एवरेज वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और टाइम से डिवाइड कर दें। आप इसमें चाहें तो एवरेज वेलोसिटी में मॉड लगा सकते हैं, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड हो गया, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। बेटर है, वैसे लिखते नहीं है आपके यहाँ बुक्स में, लेकिन बेटर है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं दिखा रहे हैं। डायरेक्शन दिखाने का जो मेथड है इसका, वो आप 11th में ही सीख पाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 10√2 है, टाइम इसका 5 है, डिवाइड करें तो 2√2 मीटर पर सेकंड इसकी एवरेज वेलोसिटी आ गई। इसी तरह अगर ए टू सी जर्नी होती तो जो डिस्प्लेसमेंट था वो 10 मीटर था, तब 10 मीटर में टाइम को डिवाइड करें जो भी टाइम दिया हो। और अगर कंप्लीट जर्नी हो गई तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 0 हो गया, ठीक। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, ए बॉडी ट्रेवल्स ए टू बी, ये हमने बनाया पॉइंट ए, ये बी, ए बॉडी ट्रेवल्स ए टू बी एट 40 मीटर पर सेकंड। पहले ये आगे की तरफ जा रहा है, जैसे ये है आगे गया ए टू बी 40 मीटर पर सेकंड, फिर वापस आ गया बी टू ए 60 मीटर पर सेकंड से, रिटर्न बैक बी टू ए, ठीक। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो 0 ही होगा एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि आगे गया वापस आया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब निकालना सीखें एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमेशा फार्मूला एक ही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक। और ध्यान रखें कि एवरेज स्पीड निकालते समय अगर कोई बॉडी बीच में रेस्ट में है तो वो टाइम जो है वो ऐड किया जाएगा उसमें, ठीक है ना। जैसे आप मार्केट गए और वापस आए, अगर बीच में रुक गए तो वो टाइम आपका ऐड होगा उसमें। तो टोटल टाइम, इसकी डिस्टेंस यहाँ गिवन नहीं थी, टाइम निकालने, देखिए एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ तो केवल स्पीड दी हुई है, अलग अलग, जाने की अलग है, रिटर्निंग की अलग है। तो डिस्टेंस को एज्यूम कर लेंगे डी है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ए से बी जाने में कितना टाइम लगा, डिस्टेंस डी है और उसमें स्पीड 40 को डिवाइड कर दे तो ये टाइम हो गया ए टू बी। बी टू ए वापस आने में कितना टाइम लगा, डिस्टेंस वही डी है, बी से ए आने में 60 को डिवाइड कर दे तो ये टोटल टाइम ये T2 आ गया। ये जाने का टाइम है, ये रिटर्निंग का टाइम है। इसमें से डी कॉमन लें, 1/40 1/60 में 120 एलसीएम लें तो 3 + 2 यहाँ 5 आ जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करें और 5 से इसको कट कर दें तो D/24 आ गया। ये आपका टोटल टाइम आ गया। टोटल डिस्टेंस कितना चला, डी गया ए टू बी और बी टू ए वापस आया तो तब भी डी है, तो डी और डी मिलकर टोटल डिस्टेंस 2D हो गया। ठीक से इसकी प्रैक्टिस करना। तो टोटल डिस्टेंस 2D है, टोटल टाइम में इसको डिवाइड कर दें, डी डिनोमिनेटर में होगा, 24 डिवाइड में है तो ये
ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, डी से डी कैंसिल हो गया, 24 में 2 मल्टीप्लाई करें तो 48 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है ना। इसको जरा ठीक से तैयार करना। जब डाटा गिवन नहीं है, आप स्ट्रिक्ट रहें कि एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा। अगर डिस्टेंस नहीं दी है तो एज्यूम करें और टाइम निकालने की कोशिश करें। एवरेज वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि ए टू बी गया और बी से ए वो रिटर्निंग में वापस आ गया। तो जब भी कभी कोई पार्टिकल या बॉडी जो है वो रिटर्न हो रही हो, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ रही हो, तो हमेशा उसकी एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर 5। ये कोई जो है वो बॉडी जो है वो मूव कर रही है ए टू सी। इसमें टोटल डिस्टेंस 80 किलोमीटर है। फर्स्ट 40 किलोमीटर की जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, और अगला जो पार्ट है BC वो भी 40 किलोमीटर है, उसमें जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर से। तो एवरेज स्पीड पूछा है। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस आपकी 40 + 40 टोटल 80 है। अब टाइम निकालना पड़ेगा। तो A से B का टाइम T1 ले लिया, B से C का टाइम T2 ले लिया। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसमें डिस्टेंस और स्पीड दी है। तो पहली जर्नी की जो टाइम होगा वो डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, स्पीड 30 है तो 40/30। दूसरे पार्ट की जो है वो 40 किलोमीटर है डिस्टेंस, स्पीड 60 है तो 40/60। बाकी ये 0 कट कर दिए हमने तो 4/3 आ गया। 2 से इसको कट कर दिया तो 2/3 आया। ठीक, तो ये 6/3 यानी कि 2 आवर आ गया। अब एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगाएं। टोटल डिस्टेंस 80 है तो 80 लिखें और टाइम इसको डिवाइड कर दें 2 आवर, तो 40 किलोमीटर पर आवर आ गई आपकी एवरेज स्पीड। तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर जो भी डाटा दिए हैं उसके अकॉर्डिंग टू वर्क करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब u0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एंड एक्वायर्स ए वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड इन 20 सेकंड। फाइंड एक्सीलरेशन। स्पीड इंक्रीज हो रही है, एक्सीलरेशन होगा, u0 है, वेलोसिटी आपकी 200 मीटर पर सेकंड है, टाइम आपका 20 सेकंड दिया है, तो एक्सीलरेशन a लगा दे b - u/t, या b = u + at भी लिख सकते हैं आप। फाइनल वेलोसिटी v 200 है, इनिशियल u 0 है, टाइम को 20 सेकंड डालें तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन हो जाएगा। इस फार्मूले का यूज किया करें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कार ट्रेवल कर रही है, इसकी u दिया, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है? 100 मीटर पर सेकंड। ठीक, और टाइम है 2 सेकंड। 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 50 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी कैसी हो रही है? कम हो रही है। इसका मतलब u से इनिशियल, v से फाइनल वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब रिटार्डेशन है। पूछा भी है फाइंड रिटार्डेशन, तो फार्मूला वही लगाएं, a = b - u/t या v = u + at। तो b 50 है, u 100 है, डिवाइडेड बाई 2 करें, यहाँ पर आपका -50/2 यानी -25 मीटर पर सेकंड आ गया। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, या ऐसे समझ लें कि पार्टिकल फॉरवर्ड जा रहा है, एक्सीलरेशन बैकवर्ड है। तो जब अगर एक्सीलरेशन पूछा जाए, ध्यान देना, तो माइनस के साथ आंसर दें। अगर रिटार्डेशन पूछें तो माइनस को हटा दें वहां पर, यानी कि रिटार्डेशन 25 मीटर पर सेकंड बोला जाएगा। यहाँ पर देखें, रिटार्डेशन 25 मीटर पर सेकंड बोला जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखना इस पॉइंट को, नेगेटिव साइन का मतलब कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है यहाँ पर। ठीक, क्योंकि वेलोसिटी जो है डायरेक्शन पॉजिटिव है, एक्सीलरेशन नेगेटिव आ रहा है, u पॉजिटिव है वेलोसिटी, एक्सीलरेशन नेगेटिव है यानी रिटार्डेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कार इज मूविंग विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड। इस वेलोसिटी से कार जा रही है, ब्रेक अप्लाइड, ब्रेक लगा दिया आपने, तो ये रिटार्डेशन होगा, नेचुरल ब्रेक लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, वो उसको धीरे धीरे रोक देता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसका रेट रिटार्डेशन का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कभी कंफ्यूजन हो तो यूनिट से देख लिया करो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब, और रिटार्डेशन होगा ही, यहाँ एक्सीलरेशन की ये यूनिट है। तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड। फिर एक ही फार्मूला आपके यहाँ भी, a = b - u/t। एक्सीलरेशन में रिटार्डेशन है इसलिए विथ साइन -2 लगाएं। फाइनल वेलोसिटी पूछी गई है, v अननोन क्वांटिटी है, -u को 100 लगाएं, टाइम को डिवाइड करें 10 से, 10 सेकंड के बाद पूछा है। देखें ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, b - 100 = -20, 100 इधर लाएं पॉजिटिव होगा, 100 में से 20 माइनस करें तो 80 मीटर पर सेकंड। और आंसर देखो,
होगा भी कम, क्योंकि शुरू में वेलोसिटी कितनी स्टार्टिंग में 100 है, रिटार्डेशन है, तो 2 सेकंड के बाद 10 सेकंड के बाद सॉरी रिटार्डेशन 2 है तो 20 कम हो जाएगी, यानी 80 हो जाएगी। अगर वेलोसिटी पूछें 50 सेकंड के बाद तो t की जगह 50 डाल दें, तब ये -100 और -100 कैंसिल हो गए, वेलोसिटी 0 हो गई, क्योंकि 50 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगी और वेलोसिटी 0 आ जाएगी। एक पॉइंट ध्यान रखना यहाँ पर, ये कार है, कार में जब ब्रेक लगाएंगे तो कार जब रुक जाएगी तो वेलोसिटी 0 हो गई, वो रिटर्न नहीं आ सकती है। लेकिन अगर कोई मान लीजिए पार्टिकल है, यहाँ पर ध्यान देना, जैसे ये कार जा रही है 100 से और कोई पार्टिकल जा रहा हो आगे 100 से, और आप उसमें स्ट्रिंग को अटैच करके पीछे की तरफ वो फोर्स लगाएं, तो वो और इतना फोर्स लगाएं कि रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो नेचुरल है पार्टिकल धीरे धीरे रुक जाएगा। रुकने के बाद वो रिटर्न आने लगेगा, वापसी आने लगेगा। लेकिन व्हीकल नहीं वापस आती है। मेरा मतलब है कि अगर वेलोसिटी आफ्टर 60 से 50 में ये रुक गया, 60 सेकंड पूछ दें वेलोसिटी, तो कार अगर है तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि वो 60 सेकंड में रेस्ट में होगा। लेकिन अगर कोई पार्टिकल है तो वो वापस आ सकता है अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हैं, उसमें वेलोसिटी ऑटोमेटिक नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो अगर वापस आएगी तो वेलोसिटी को ऑटोमेटिक नेगेटिव बन जाएगी। ठीक है ना। अगर आप यहीं पर इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर अगर ध्यान रखना अच्छी तरह से, अगर इसकी जगह पर अगर कोई पार्टिकल होगा तो पार्टिकल में जो है कि केस में वो रिटर्न हो सकता है, लेकिन व्हीकल जो है वो रिटर्न नहीं हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप जो है वो 60 सेकंड के बाद अगर पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में अच्छी तरह से ये बात चेक कर लेना कि वो पार्टिकल है या कोई व्हीकल है, ट्रेन है, बस है, वो रिटर्न नहीं आ सकती है। तो हम इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, चेक करना कि अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि आप वेलोसिटी बताएं आफ्टर 60 सेकंड, तो t = 60 सेकंड। आप जरा इसमें 60 सेकंड डालकर देखें, तो यहाँ पर 60 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -120 हो गया, रिटार्डेशन 2 है, v -100 डिवाइडेड बाई, थोड़ा बोल रहे हैं देख लेना, 100 डिवाइडेड बाई 60, तो ये -120 = v -100, ये वेलोसिटी -20 आ गई है। इसका मतलब समझने की कोशिश करें, इसको चेक कर लेना और नोट करें तो उसको नोट कर लेना t 60 सेकंड के बाद। लेकिन ये व्हीकल में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर व्हीकल होगा तो अगर 60 सेकंड में पूछें तो वेलोसिटी 0 देंगे, 50 के बाद वो रेस्ट में आ गया, हमेशा 0 होगी वेलोसिटी पर। लेकिन अगर कोई पार्टिकल है तो वेलोसिटी इसकी दी जाएगी। -20 का क्या मतलब हुआ, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब फॉरवर्ड जा रहा आगे की तरफ, और माइनस का मतलब रिटर्निंग है, पार्टिकल वापस आने लगा। आपको ध्यान होगा जब पार्टिकल वापस आता है तो डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होती है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिक्रीज होने लगेगा। ठीक, हाँ, नेक्स्ट आप जो है वो इसी फार्मूले के बेस पर जो आपका एक्सीलरेशन = चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है, वो मोशन अंडर ग्रेविटी वाले क्वेश्चन चेक करेंगे। ये पार्टिकल ड्रॉप एट ए हाइट 10 मीटर, ये 10 मीटर की हाइट है, ये ऐसे करके लाइन खींचते हैं, इसका मतलब अर्थ का सरफेस है। पार्टिकल को ऊपर से ड्रॉप का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0, जैसे ये हम पकड़े हुए हाथ से, अब इसको छोड़ दें तो ड्रॉप कर रहे हैं, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। नीचे आएगा तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी ऐसे। ठीक, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ए की जगह अब यही काम करेगा जी का, और कभी कभी 10 भी देते हैं। u 0 है, वेलोसिटी पूछी है 2 सेकंड के बाद आफ्टर 2 सेकंड, तो लगा दें फार्मूला a = b - u/t। साइन का बहुत ध्यान रखना है, एक तो प्रैक्टिकल रहे हैं, जब डाउनवर्ड आएगा तो स्पीड बढ़ेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी को पॉजिटिव लेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड होती है तो वो भी पॉजिटिव होगी, और स्पीड इंक्रीज हो रही है तो ध्यान रखना कि उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे, नीचे डाउनवर्ड आ रहा है तो a की जगह g की वैल्यू डालें 9.8, यहाँ g भी लिख सकते हैं आप। v निकालना है, u 0 है, टाइम 2 सेकंड है, तो वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकंड हो गई। थ्योरी में भी हमने आपको बताया ड्रॉप करते समय, ठीक है ना। 1 सेकंड के बाद अगर वेलोसिटी देखेंगे तो 9.8 होगी, 2 के बाद 19.6 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाए आ जाएगा। तो ये ड्रॉप के क्वेश्चन होते हैं, ड्रॉप वाले क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना डाउनवर्ड आ रहा है, स्पीड बढ़ेगी, आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी a की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। ठीक है, इसके बाद
इसमें अपोजिट लिया है, बॉडी प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड। ये अर्थ के सरफेस से एक बॉडी को ऊपर फेंक दिया 100 मीटर पर सेकंड से। तो वेलोसिटी पूछी हमने, कई क्वेश्चन ले लिए, 2 सेकंड के बाद, 10 के बाद, 15 के बाद, 20 के बाद। देखते क्या आता है। तो अपवर्ड जब कोई चीज आप प्रोजेक्ट करेंगे तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि वेलोसिटी डिक्रीज होगी। ठीक, अगर ध्यान दें, अगर हम इस वेलोसिटी को पॉजिटिव ले लें, अपवर्ड जा रहा है ना, तो इसको हमने पॉजिटिव ले लिया, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो माइनस में है, क्योंकि यहाँ रिटार्डेशन होगा, पार्टिकल ऊपर जा रहा है। और वैल्यू ए की दी हुई है, जी है, 10 मीटर दी है पर सेकंड स्क्वायर। थोड़ा इसमें आसानी रहेगी। ठीक, फार्मूला वही लगेगा, ए इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी। लेकिन प्रैक्टिकली देख लिया करें, स्पीड इंक्रीज हो रही या डिक्रीज हो रही। अगर स्पीड इंक्रीज हो रही हो तो ए को पॉजिटिव ले लें, डिक्रीज हो रही हो तो नेगेटिव ले लें। तो ए की जगह -10 रख दिया हमने, वी है निकालना है, यू इसका 100 है, इससे आपने प्रोजेक्ट किया है। पहला क्वेश्चन है टाइम 2 सेकंड, तो यहाँ ध्यान दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, -20 आएगा, 100 इधर जाएंगे तो 80 मीटर पर सेकंड। और चेक कर लें स्पीड कम हो गई। पहली बात, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन है, इसका मतलब 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी 10 कम होगी, 2 सेकंड के बाद 20 कम होगी। तो 100 थी तो 2 सेकंड के बाद 20 इसमें माइनस कर दो तो 80 आ जाएगी। प्रैक्टिकल ध्यान रखें। 3 सेकंड के बाद 30 कम होगी, 10 सेकंड के बाद 100 कम होगी, क्योंकि 10 इंटू 10 100 और 100 यहाँ पर भी है, कम हो गई, इसका मतलब 0 हो गई। अब आप फार्मूला में चेक कर लें, ए इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी। बी निकालना है, यू 100 है और ए की जगह -10 और टाइम 10 सेकंड, ये लिया दूसरा पार्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ -100 आया, ये b -100 आया, 100 कैंसिल हो गए, तो v आपका 0 आ गया। और आप प्रैक्टिकल भी ध्यान रखें कि कभी भी किसी पार्टिकल को मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक दिया तो 2 सेकंड के बाद वो रुक जाएगी, अगर g की वैल्यू 10 है। अब जरा यहाँ ध्यान दें, हमने अपवर्ड वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव ले लिया। यहाँ पर वेलोसिटी डाउनवर्ड आ रही थी, इंक्रीज होगी, एक्सीलरेशन होगा, इसलिए ए को पॉजिटिव लिया है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, स्पीड बढ़ेगी। यहाँ स्पीड कम होगी, ए को नेगेटिव लें। 15 सेकंड के बाद तो फिर ए को -10 रखें, बी माइनस यू को 100 रखें, टी को 15 रखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 10 का इसमें 15 में करेंगे -150, बी -100, 100 को इधर लाएं पॉजिटिव, तो वेलोसिटी कितनी आई -50। एक्चुअली ये जो फार्मूले होते हैं ये ऑलरेडी डायरेक्शन दे देते हैं। वेलोसिटी -50 का मतलब है कि आपने जब अपवर्ड प्रोजेक्ट किया था तो ये वेलोसिटी पॉजिटिव थी। ठीक, अपवर्ड को पॉजिटिव लिया, आपने यू को पॉजिटिव रखा है, ये तो फार्मूले में है नेगेटिव, ध्यान रखना, ये नेगेटिव नहीं लेना, ये तो फार्मूले का है। चेंज इन वेलोसिटी होता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यू को आपने पॉजिटिव रखा है, ऑटोमेटिक वेलोसिटी देखिए 15 के बाद नेगेटिव आ गई, क्योंकि जो पार्टिकल होगा वो यहाँ ऊपर जाके रुका, रुकने के बाद वापस आ रहा है। तो अपवर्ड अगर पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड नेगेटिव हो गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गया। आपने वेक्टर में इस चीज को रीड किया होगा, तो इसलिए ऑटोमेटिक वेलोसिटी -50 आ गई। अब यही पार्टिकल देखिए जब ऊपर गया, यहाँ वेलोसिटी 0 हुई, नेगेटिव में हुई, और जब अर्थ पर स्ट्राइक करेगा तो उसकी स्पीड इतनी होगी 100, लेकिन डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। इसलिए अगर कोई वेलोसिटी पूछे तो कितना होगा, -100 मीटर पर सेकंड। और निकाला भी देखिए 20 सेकंड के बाद, क्योंकि 10 सेकंड के बाद ये ऊपर पहुंचा और 10 सेकंड के बाद फिर नीचे स्पीड गेन करते करते फिर 100 गेन करेगा और अर्थ पर स्ट्राइक कर जाएगा। तो फिर a इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी, टी की जगह 20 रखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ माइनस के 200, b -100 हुआ, 100 को इधर लाएं तो वेलोसिटी देखिए -100 मीटर पर सेकंड आ गई। तो ऑटोमेटिक वेलोसिटी जो है, ध्यान दें, वो नेगेटिव बन गई। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है जब अपवर्ड को हमने पॉजिटिव लिया तो डाउनवर्ड नेगेटिव हो गया। हमेशा ग्रेविटी के क्वेश्चन में 2 बातें ध्यान रखें, जब भी पार्टिकल आप ऊपर को प्रोजेक्ट करेंगे तो वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे कम होगी। अगर अपवर्ड वेलोसिटी को हम पॉजिटिव लेते हैं तो यहाँ रिटार्डेशन है, हम एक्सीलरेशन को नेगेटिव लेंगे, रिटार्डेशन हो गया। अगर कोई पार्टिकल ड्रॉप कर देंगे तो वेलोसिटी हमेशा बढ़ेगी। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप पॉजिटिव लें, यानी कि अब एक्सीलरेट होगा तो जी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में लें, 10 दी हो या 9.8। और प्रैक्टिकल रहें, देख लें कि पार्टिकल गिर रहा है, ऊपर से नीचे ड्रॉप किया गया है, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है ना। और अगर अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो डिक्रीज होनी चाहिए, ड्रॉप कर रहे हैं तो इंक्रीज होनी चाहिए। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के न्यूमेरिकल जो इस फार्मूले से यूज किए जाएंगे उसमें केवल 2 पॉइंट का ध्यान रखना, ठीक है ना। ड्रॉप करते समय इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 दी होती है।
ठीक है, कितने अगर टाइम बाद अर्थ का स्ट्राइक करे उसके लिए दूसरे फार्मूले। अगर ए दिया हो, फाइनल वेलोसिटी दी हो, इनिशियल वेलोसिटी दी हो, तो टाइम निकाल। तो ओके स्टूडेंट, हमने सिंपल इसके न्यूमेरिकल करवा दिए हैं आपको, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के भी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के, और फिर आप अपने बुक के क्वेश्चन लगाएं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट में दे दें, तो हम उसको सॉल्व करके दे देंगे आपको। ओके स्टूडेंट।